बताते चले कि भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के निर्देशन में चलाए जा रहे 30 दिवसीय छात्र पुलिस अनुभवात्मक अधिगम कार्यक्रम के अंतर्गत कमिश्नरेट वाराणसी के कुल 9 थानों पर 30 दिवसीय अनुभवात्मक सिखलाई जो दिनांक 20/12/2024 से प्रारंभ है, जिसके संबंध में बताते चले कि पुलिस आयुक्त वाराणसी के निर्देशन व ममता रानी अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध के कुशल पर्यवेक्षण में छात्र पुलिस अनुभवात्मक अधिगम कार्यक्रम के अंतर्गत छात्र छात्राओं की संज्ञानात्मक व लोक कौशल में सुधार और साथ ही साथ वे कानून व आपराधिक प्रक्रिया, आपराधिक अनुसंधान, यातायात नियंत्रण, साइबर क्राइम, मानव तस्करी, कानून व्यवस्था इत्यादि जैसे विषयों पर प्रशिक्षण इंटर्न के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 120 घंटों की सिखलाई प्रत्येक दिन 4 घंटे के आधार पर 30 दिवस में पूर्ण कराई जाएगी। यह कार्यक्रम छात्र छात्राओं के अंदर की प्रतिभा को और निखारने तथा पुलिस की स्थिति परिस्थिति को समझने में मदद करेगा तथा चयनित थानों पर एक एक उप निरीक्षक को थाना स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किया गया है। इस संबंध में अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध ममता रानी से जब बीएम ब्रेकिंग न्यूज की टीम ने संपर्क किया और उनसे इस विषय पर वार्ता की, तो आइए जानते हैं कि उनके द्वारा क्या लाभप्रद जानकारी दी गई। वाराणसी से देखिए भुवनेश्वरी मलिक की रिपोर्ट। आप देखते रहिए बीएम ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद। मैम, जैसा कि केंद्र सरकार के द्वारा और आप लोगों के द्वारा जनपद में एसपीएल का प्रोग्राम कराया जा रहा है छात्रों के लेकर के, तो ये क्या प्रोग्राम है मैम और इसके क्या बेनिफिट छात्रों को मिलने वाले हैं और पुलिस विभाग को क्या बेनिफिट मिलने वाला है? भारत सरकार युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा ये स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए स्टूडेंट पुलिस एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम कराया जा रहा है। ये वर्ष 2023 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बच्चों का और पुलिस के सहयोग से जो कार्यवाही की जा रही है दिखाई दिया, तो उत्तर प्रदेश का उसमें सबसे टॉप पे स्थान भी था। तो उसी सफलता को देखते हुए द्वितीय चरण लॉन्च किया गया है, जिसमें स्नातक स्तर के विद्यार्थी और पुलिस विभाग के सहयोग से उनको एक कॉग्निटिव स्किल, पब्लिक स्किल डेवलपमेंट करने का यह प्रोग्राम है। इंटर्न की तरह यह प्रोग्राम कराया जा रहा है। पुलिस के सहयोग से वो उनके अंदर वो अनुभव लें कि कैसे कार्य किया जाता है, विभिन्न चुनौतियों को सामना कैसे पुलिस करती है, कैसे प्रैक्टिकल तौर पे उसका समाधान किया जाता है। प्लस सबसे बड़ी बात है कि वो जो संवेदना और मानवीय मूल्य, कार्यशैली एक है लेकिन उस कार्य को हैंडल कैसे करती है इतनी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में और पेशेंटली सुन रही है, तो वो सारी स्किल वो अपने अंदर देखेंगे प्रैक्टिकल तौर पे। और उसको जब वो आने वाले भविष्य में कहीं वो किसी भी व्यवसाय को अपनाते हैं या पुलिस विभाग को ही अगर वो अपने करियर बनाते हैं, तो उसमें उसको वो अपने अंदर आचरण में अगर उनको रहेगा तो वही उनकी व्यवसायिक कुशलता में भी दिखाई देगा। तो ये उद्देश्य लेते हुए जो हमारे स्नातक स्तर के विद्यार्थी हैं, ये 120 दिन का कोर्स है जिसमें प्रतिदिन 4 घंटे की लर्निंग की जाती है। और जहाँ तक पुलिस के साथ थाने पे इनके कैसे कार्य हो रहा है, थाना कार्यालय क्या है, अन्य अभिलेख क्या है, ये सारी चीज़ें तो देखने के साथ साथ वृद्धाश्रम है, अनाथालय है, पुलिस विभाग के सीनियर ऑफिसर्स अधिकारी के साथ कैसे कार्य किया जा रहा है, उनके साथ भी इनका इंटरैक्शन, अन्य विभिन्न प्रतिष्ठान और संस्थान जो राजकीय तौर पर चल रहे हैं उन सारी चीज़ों का विजिट कराना, पुलिस लाइन्स का विजिट कराना, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल है। यूजीसी की तरफ से ये प्रोग्राम चूँकि प्रायोजित भी है, तो यूजीसी में अगर ये बच्चा अगर इंटर्न करता है 120 दिन का प्रॉपर, तो उसको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है। क्योंकि पूरा ये जो कार्यक्रम है वो ऑनलाइन ही है। भारत युवा पोर्टल पे बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं, उस पर वो अपना प्रोजेक्ट फिर वो फाइल करेंगे और उस पर उनको एक नंबर मिलता है, सर्टिफिकेट मिलेगा, वो भी ऑनलाइन ही जनरेट होगा। उस सर्टिफिकेट से उनको 4 नंबर किसी भी कंपटीशन में देंगे तो उस सर्टिफिकेट के माध्यम से उनको 4 अंक प्राप्त होंगे एक्स्ट्रा। अभी तक कितना दिन हो चुके हैं? ये हमारे यहाँ कमिश्नरेट वाराणसी में 20 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया गया था हमारे माननीय श्री पुलिस आयुक्त श्री मोहित अग्रवाल सर के द्वारा, और 23 तारीख से लेकर के आज तक लगभग समझिए कि 10-11 दिन 12 दिन हो चुके हैं।
मैम जैसा कि इसमें एक चीज़ और है कि बच्चों को जो है पुलिस विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। यस, उद्देश्य जैसा मैंने पूर्व में बताया कि इनके अंदर एक पब्लिक स्किल डेवलपमेंट करना है और ये एक्सपीरियंस पाने के बाद पुलिस के हमारे ब्रांड एम्बेसडर, चूँकि पुलिस के अंदर जब आप आते हैं बाहर से उन सभी व्यक्तियों में एक अलग तरीके का सोच है, लेकिन बच्चे जब हमारे साथ रह के कार्य देखते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी है, चाहे क्राइम इन्वेस्टिगेशन सीन है, तो ऐसी चीज़ों को देख के तब वो समझ पाते हैं अच्छा पुलिस की कार्यप्रणाली ये है। तो उनके अंदर जो एक अच्छी सोच डेवलप होती है वो जा कर के पब्लिक में वो हमारे लिए एक तरीके से दीपक के लौ की तरह के एक से कई जलेंगे। तो ये ब्रांड एम्बेसडर समाज में खड़े होकर के बताएंगे नहीं, पुलिस का ये भी स्वरूप है, ये इस तरीके से पुलिस कार्य करती है, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे फायर सर्विस है हमारे यहाँ, चाहे हमारे जो क्राइम से संबंधित पुलिसिंग होती है वो किस हद तक जा कर के अपनी जान की बाजी लगा करके या दिन रात शीत गर्मी सहते हुए कैसे कार्य करते हैं। तो एक अलग सोच उनके अंदर डेवलप होती है। तो पुलिस के ब्रांड एम्बेसडर ही हैं जो समाज में पुलिस की एक अच्छी छवि को प्रस्तुत करेंगे।